अच्छा, अब आपने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे जिस तरह से हो रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि 30 बार उन्होंने यही एक दावा किया कि उन्होंने युद्ध विराम कराया। इस पर सियासी जंग और तेज हो गई है। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है कि क्या दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया में 5 अलग अलग लड़ाई रुकवाई है, या फिर ट्रंप केवल दावे कर रहे हैं? चलिए हम आपको एक एक कर ये विस्तार से बताते हैं कि उनके दावे हैं क्या और उन दावों की असलियत क्या है। हम आपको ये विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में इसकी अलग अलग प्रतिक्रिया भी आई है। अच्छा, ट्रंप का पहला दावा क्या है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवा दी। उनका क्या दावा था? मैंने संघर्ष रुकवाया। हकीकत क्या है? पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, और यह बात एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार साफ हो चुकी है कि भारत ने जिस तरह से 10 मई की सवेरे तक, यानी 9 मई की रात और 10 मई के सवेरे के बीच जिस तरह से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 11 एयरबेसेस, और अगर आप मेलीर कैंट को भी जोड़ दें और अगर आप स्कर्दू को भी जोड़ दें और चुनियान को भी, आप सोचिए पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया, 11 एयरबेसेस ध्वस्त कर दिए, जेकबाबाद, नूर खान, चकलाला, मुशाफ, सारे एयरबेसेस ध्वस्त कर दिए। इसके बाद पाकिस्तान ने कहा सीज फायर कर देते हैं। यह उसकी हकीकत है, दावा अलग। हालांकि यह बात भी भारत के विदेश मंत्री बार बार बता चुके हैं कि दुनिया के कई देश, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका हो, वो दोनों देशों से लगातार संपर्क में थे, कोई रास्ता सुझाव निकालने की बात कर रहे थे। लेकिन भारत ने क्या कहा? महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा पाकिस्तान के डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से बात करें, बमबारी बंद करें, आखिरी गोली भारत चलाएगा, उसके बाद लड़ाई रुक जाएगी। जब पाकिस्तान ने एस्केलेट नहीं किया तो सीज फायर हो गया। यह बात साफ हो गई। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा दावा क्या था कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो लड़ाई हो रही थी उसमें भी उन्होंने ही शांति समझौता करवाया। यह ट्रंप का दावा है। सच्चाई क्या है? दरअसल ये आसियान देश है और आसियान देशों में जब तनाव हुआ तो समझौता मलेशिया ने कराया। न केवल दोनों देशों के बीच के प्रधानमंत्रियों की बातचीत हुई, बल्कि मलेशिया के विदेश मंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान को झिड़क दिया और कहा कि अमेरिका को इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पर विपक्ष इस तरह के कोई सवाल नहीं उठा रहा है। अच्छा, तीसरा मोर्चा आपको लिए चलते हैं। ट्रंप ने यह दावा किया कि 12 दिनों की ईरान और इजराइल की जो जंग है वो उन्होंने रुकवा दी। सच्चाई इसमें क्या है? यह भी इसकी सच्चाई यह है कि यहां पर जो मध्यस्थता थी वो दरअसल कतर ने की। शेख अल थानी ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। शेख अल थानी ने सीधे ईरान से बातचीत की और फिर उन्होंने इस युद्ध को भी रुकवाया। अच्छा, 12वें दिन ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमले की बात की। इससे कतर ही नहीं, सारे अरब देश एक साथ भड़क गए। आखिरकार ईरान ने कतर से बात करके इस पर बाकायदा खेद जताया और युद्ध रोकने का उन्होंने मन बनाया। अब हम आपको लिए चलते हैं चौथे युद्ध के मोर्चे पर। ट्रंप ने एक बार फिर, याद है उन्होंने क्या कहा था? अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध होता ही नहीं, और फिर अगर हो भी जाता तो मेरे व्हाइट हाउस आने के 24 घंटे के अंदर ये रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध रुक जाता। सच्चाई क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बने 6 महीने 10 दिन हो चुके हैं। युद्ध रुकवाना तो दूर, 7 जुलाई को यूक्रेन को उन्होंने और हथियार देने का ऐलान कर दिया। यानी एक मोर्चे पर और वो फेल हो गए। यही नहीं, अब उन्होंने नया दावा क्या किया? उन्होंने नया दावा यह किया कि मैंने 50 दिन का जो समय दिया था वो बहुत ज्यादा समय है, अब या तो अगले 10 दिन में युद्ध रुक जाए या फिर रूस के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह युद्ध रुकवाने की बात है। अच्छा, अब हम 5वें मोर्चे पर आपको लिए चलते हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप दावा यह कर रहे हैं और यह लगातार करते रहे हैं 2017-18 से कि तनाव कम करने के लिए उन्होंने किम जोंग उन से मुलाकात की। सच्चाई है, उन्होंने मुलाकात जरूर की। तनाव जस का तस बना हुआ है, यहां तक कि किम जोंग उन के साथ परमाणु हथियार कम करने के लिए वो कोई ठोस समझौता नहीं कर सके हैं। अभी जो एक एक्सरसाइज हुई है अमेरिका और साउथ कोरिया की, उससे उत्तर कोरिया और भड़क गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की कथनी और करनी में जो फर्क है। देखिए उन्होंने क्या दावा किया था? उन्होंने दावा यह किया था कि मैंने 5 मोर्चों पर इस युद्ध को रुकवा दिया है, लेकिन हर मोर्चे पर उनके दावे सिरे से खारिज हुए हैं, सही नहीं साबित हुए हैं। कसौटी पर
एक दावा उनका खरा नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। उनकी बस उनका एक लक्ष्य है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज दिलवा दो, चाहे पाकिस्तान दिलवा दे या इजराइल दिलवा दे, उनको बस नोबेल प्राइज चाहिए।